इमरान खान न्याजी के दौरे हुकूमत का 25 अरब रुपए का स्कैंडल मंजरेआम पर सोलर पैनल के हवाले से हुकूमत का गैर संजीदा तर्ज अमल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अगवा मगर कहाँ से, इमरान खान न्याजी के हवाले से मुज़ाकरात मगर मुज़ाकरात किससे, PTI के एहतजाजी काल उसका हशर। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिद करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अगवा का ही। तो ये जनाब जज साहब अगवा हुए हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से, KPK से। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि KPK के अंदर हुकूमती रिट कितनी है। और ये सिर्फ एक जज का अगवा नहीं बल्कि एक ये मुकम्मल कहानी है। आल दो के KPK के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने IG KPK को जो है ना वो उन्होंने हुक्म दिया है कि जज साहब की खैर वफियत से बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। मगर जज साहब का अगवा हुकूमत की संजीदगी की तरफ जो है ना ये एक बहुत बड़ा इशारा है। ये हुकूमत की संजीदगी को आश्कार करता है और ना सिर्फ ये अगवा ये बल्कि उस तरफ भी इशारा करता है कि KPK के अंदर इलेक्शन किस तरह हुए और जजों पर किस तरह का प्रेशर था। KPK के अंदर जो इस वक्त हुकूमत के अंदर जो हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं, वो इमरान खान न्याजी साहब के लाए हुए तकरीबन 45-50 हज़ार के करीब जो है ना वो तालिबान थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले थे जिसके अंदर जंगजू भी थे। तो उन्होंने KPK के अंदर जो है ना अपने मजबूती से कदम जमा लिए हैं और रियासत के लिए आए दिन वो चैलेंज खड़ा करते रहते हैं। और इलेक्शन के अंदर भी जो KPK के अंदर इलेक्शन हुए हैं तो उसके अंदर भी जो PTI को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है उसके अंदर भी इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल था जो कि तालिबान की सूरत में इमरान खान न्याजी ने KPK के अंदर खड़ा किया था। और अब इन जनाब जज साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का अगवा ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और ये रियासत के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा जो है ना मसल्ला कूदे कितनी मजबूत है। तो बहरहाल देखते हैं कि वो जज साहब की बाजियाबी होती है या किन शराइत पर होती है, किस तरह होती है। तो मैं दुआ कहूँ कि जज साहब खैर से हों, खैर से अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ आएँ और रियासत की रिट कायम हो और जो जो इसके अंदर मुलवस है वो कैफरे करदार को पहुँचे। तो अब आ जाते हैं इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत के स्कैंडल की तरफ। 25 अरब रुपये का स्कैंडल है और ये स्कैंडल आपको याद होगा कि टोबैको, खाद और सीमेंट का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो उन्होंने फैक्ट्रियों के अंदर लगाना था तो उसकी मद के अंदर उन्होंने 25 अरब रुपये जो ना हुकूमत से लिए और हुकूमत से लेकर जनाब वो सिस्टम सिरे से लगा ही नहीं। तो जिसके 25 अरब रुपये हुकूमत को चूना लगा दिया गया और यकीनी तौर पर इमरान खान न्याजी साहब तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है मगर उनकी हुकूमत का वाक़या है और तकरीबन को 25 के करीब जो अफीसरान हैं तो इस वक्त उनको ओहदों से अलहदा कर दिया गया है। जबकि 13 को जो है ना वो 13 को कोई डेपुटेशन पर भेज दिया गया है FBR से हटाकर। तो अब इस स्कैंडल के ऊपर जब ये मज़ीद तहकीक होगी तो फिर पता चलेगा कि इसके अंदर इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत और हुकूमत के अहलकार जो कि इमरान खान न्याजी की पार्टी से जिनका तल्लक है वो कितने मुलवस हैं और उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ये एक इशारा है कि उन्होंने कितना संजीदगी से पाकिस्तान का सिस्टम बदलने के लिए उन्होंने कोशिश की। एक्चुअली उन्होंने तमाम करप्शन की हर जगह पर उन्होंने जाना छांगे लगाए और करप्शन जो है ना उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो PTI ने इमरान खान न्याजी साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी तो जुमे को तो एहतजाज की कॉल तो होगी मुकम्मल तौर पर उनके खिलाफ और एहतजाज की कॉल उन्होंने यानी कि ये स्लोगन था इमरान खान न्याजी को रहा करो और उसके अलावा जो है ना ये मैंडेट हमारा मैंडेट वापस करो। मगर ये कि वो कॉल उनकी जो है ना ये हो गई वापस। तो कॉल यानी कि लोग बाहर निकले नहीं तो ये उनकी एहतजाजी कॉल भी जो है ना वो ठुस हो गई, फेल हो गई।
یعنی کہ جو تحریک وہ بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے وہ تحریک بلڈ نہیں ہو سکی. تو اس سے قبل کہ میں وہ جاؤں عمران خان نیازی صاحب کے مذاکرات کی طرف، میں حکومت کے سولر پینل کے حوالے سے جو کہ ایک عوامی ایشو ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت جو خبریں زیر گردش ہیں حکومت کی، جو ہے نا حکومت کو جو ہے نا جو پرچیزنگ ایجنسی ہے جو کیا اس کا نام ہے، جو ہے نا پاور پرچیزنگ جو ہے نا وہ ایجنسی ہے، اس نے جناب ایک سمری بھیجی ہے پاور ڈویژن نے آگے سمری جو ہے نا وہ وزیر اعظم کو منظوری کے لیے بھیج دی ہے. اس سمری کا لب لباب یہ ہے کہ لوگ جو سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں تو فی کلو واٹ کے حساب سے 2000 جو ہے نا روپیہ ان سے وہ ٹیکس لیا جائے. تو سالانہ ٹیکس یقینی طور پر یہ ہوگا، اور اس کے بعد بھی انسٹالیشن وغیرہ کے بھی ٹیکس اور باقی چیزیں بھی اس کے اندر ہوں گی. تو جو 12 kV کی جو لگاتے ہیں اس کو 24,000، اور اسی طرح جو ہے نا یہ آگے یہ ٹیکس بڑھتا جائے گا. جبکہ اگر ہم یہ دوسری طرف دیکھیں، کیونکہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر انرجی کرائسس کا شکار ہے، اور حکومت کو جو اس وقت حکومت ہے نون لیگ کی، حال تو کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی اس کی سپورٹر ہے مگر یہ کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ گرین انرجی کی طرف پاکستان کو کنورٹ کرنے کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کا حصہ تھا، اور جس کے اوپر پنجاب بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وفاق بھی عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے نا یہ عمل درآمد اس کے اوپر کیا جائے گا. سندھ کے اندر یہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور بلکہ ان کے پاس جو ہے نا یہ مکمل طور پر پلان ہے کس طرح لوگوں کو انہوں نے بجلی جو ہے نا یہ مفت دینی ہے، اور سولر پینل کس طرح سبسیڈائز کرنا ہے. اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو دنیا بھر کے اندر انرجی کنورٹ یعنی کہ گرین انرجی کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے، چاہے آپ سولر پینل لگائیں یا الیکٹرک کارز یا ہائیبرڈ کارز وغیرہ جب آپ لیتے ہیں، ایون کینیڈا کے اندر، جو کینیڈا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، تو گورنمنٹ اس کے اوپر سبسڈی دیتی ہے، اور بڑی اچھی سبسڈی دیتی ہے، اور ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دیتی ہے تاکہ وہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف راغب ہوں اور گرین انرجی کی طرف لوگ جائیں. تو پاکستان بجائے اس چیز کے کہ سولر پینل کے اوپر جو سولر پینل لگا رہے ہیں اس کے اوپر سبسڈی دے، فیکٹریوں کو بھی سبسڈی دے، کہ جو فیکٹریاں جو ہے نا یہ بڑے لیول پر جو لگاتی ہیں اپنے لیے، یعنی کہ اپنی انرجی کو پورا کرنے کے لیے بھی، یا وہ انرجی پروڈیوس کر کے جو آگے لوگوں کو بھی بیچتی ہے، کیونکہ سولر پینل جب آپ لگائیں گے آپ لوگوں کو بھی بیچ سکتے ہیں یہ بجلی. تو اس کو اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے نا یہ سبسڈی دینی چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو ایزی کرنا چاہیے، بجائے ایزی کرنے کے یہ جناب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں کہ ٹیکس لگائیں گے ہم اتنا. تو لوگوں کو تو یہ ڈسکرج کرنے والی بات ہے. پاکستان جو ہے نا یہ قدرتی طور پر یہ اس کے سولر انرجی کے لیے جو ہے نا یہ پرفیکٹ ملک ہے. جگہ جگہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ انہوں نے گرین انرجی پارکس بنا کر ضلع کی سطح پر انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو کرنا تھا، اور لوگوں کو تاکہ جو ہے نا پاور لوگوں تک پہنچ سکے، بجلی وغیرہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو یہ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں لوگوں کو جتنا بھی وہ ریلیف دے سکے، انسینٹو دے سکے، گورنمنٹ کو انسینٹو دینا چاہیے، عام لوگوں کو بھی. اور اس بزنس کے اندر جو بھی جمپ کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ کو اس کو بھی جو ہے نا یہ انسینٹو دینا چاہیے، تاکہ لوگ انکریج ہوں، اس طرف آئے. پاکستان جب اس طرف آئے گا، انرجی کے بحرانوں کے اوپر جب قابو پا لے گا، تو یقینی طور پر پاکستان ان جنرل پاکستان ترقی بھی کرے گا. تو جبکہ دوسری طرف سندھ کے اگر دیکھیں تو سندھ جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں انہوں نے 30 جو ہے نا یہ بسیں کراچی کو گرین انرجی یعنی کہ الیکٹرک بسیں انہوں نے جو ہے نا وہ سندھ کے لیے، وہ کراچی کے لیے صرف جو ہے نا انہوں نے دی ہے، وہ چلانے لگے ہیں سندھ کے کراچی کے اندر. تو اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کے مذاکرات کی طرف. تو عمران خان نیازی صاحب کے مذاکرات کو لے کر کیونکہ پی ٹی آئی کنٹراورسی کے اندر جو ہے نا وہ زندہ رہتی ہے. ایک طرف جناب جو ہے نا یہ وہ عرفان صدیقی صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر مذاکرات وغیرہ کا شوشہ جو چھوڑا تھا، مذاکرات کی جو بات کی تھی، حالانکہ یہ مذاکرات کا یہ برین چائلڈ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کے لیے، پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک جگہ پر ہونا چاہیے، تاکہ ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے لیے
कुछ काम कर सके। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियरली बोला था कि लोगों ने स्प्लिट मैंडेट दिया है। ये इस तरफ वाज़ेह इशारा है कि लोग चाहते हैं कि आप मिलजुल कर पाकिस्तान को बहरानों से निकालें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के ऊपर जो 14 अप्रैल को जो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो जलसा हुआ था, उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही रोड मैप दिया था। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर बोला कि हुकूमत के साथ या हुकूमत जो तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। शिबली फराज साहब ने बोला कि इमरान खान अजीज साहब ने जो है ना हमें मैंडेट दिया है, ये क्या इरफान सिद्दीकी साहब का ये अपनी राय है, हुकूमत की राय है, ये नून लीग की है। तो बहरहाल उन्होंने बोला कि इसके TOR वगैरह इसके सेट होने चाहिए। रऊफ हसन साहब PTI, जबकि ये बार बार यानी कि PTI का जो फॉलोअर्स है वो इस चीज़ पर यकीन करता है कि इमरान खान अजीज साहब को मुज़ाकरात की दावत तो मिल रही है, मगर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे। हालांकि PTI के रहनुमाओं के बयान उठा ले तो इसके बरक्स है। रऊफ हसन साहब जो कि PTI के सेक्रेटरी इत्तलात भी है, स्पोक्स पर्सन भी है, तो वो जनाब फरमाते हैं कि 1.25 साल से इमरान खान अजीज साहब मुंतजर है कि कोई उनके साथ मुज़ाकरात करे। अब कोई कौन मुज़ाकरात करे, ये बंडा फोड़ा जनाब शहरियार अफरीदी साहब ने। तो शहजाद इकबाल साहब के जियो के ऊपर प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शिरकत की। उन्होंने बोला कि हम सियासी जमातों के साथ, शिबली फराज कहते हैं सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात, जबकि जो है ना शहरियार अफरीदी ने TV प्रोग्राम के अंदर शहजाद इकबाल साहब के साथ उन्होंने फरमाया कि जो है ना इमरान खान यादी साहब ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं DGISI के साथ और आर्मी चीफ के साथ। तो इन सियासतदानों के खिलाफ साथ वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक तरफ जो है ना उन्होंने एक छः जमाती इत्तेहाद बनाया है जिसके सरबराह महमूद खान उचकदी हैं। तो उसके अंदर उन्होंने वो इत्तेहाद का टाइटल दिया है तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक। तो ये किस आइन में लिखा हुआ है कि फ़ौज के साथ आप मुज़ाकरात करें, ISI के साथ मुज़ाकरात करें, आपके जो है ना वो सियासी इश्यूज़ हैं, तो सियासी इश्यूज़ या किसी तरह के भी इश्यूज़ हों, तो सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर सियासी बरादरी के अंदर ये हल होने चाहिए, ना कि इदारों के अंदर जाकर इदारों के सरबराहों के साथ बैठ कर आप करें। बुनियादी तौर पर इमरान खान यादी साहब की सियासत जो है वो अदारों की मरहून मिन्नत है, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, चाहे वो जनाब DGISI हों, चाहे जनाब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों। तो इनकी अगर ये इमरान खान यादी साहब के साथ नहीं, तो इनकी सियासत नहीं। बुनियादी तौर पर मुज़ाकरात भी वो इसलिए करना चाहते हैं कि आप हमें दोबारा ये गोद में ले लें और सियासी जमातों को बाईपास करके हम फिर दोबारा जिस तरह ये बाजवा साहब ने और फयाज हमीद ने, ज़हीरुल इस्लाम ने और जनरल पाशा ने, उन्होंने या कियानी साहब ने इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ लाइनें सीधी की थी। अब हम भी जो है ना ये लाइनें सीधी करके जिस तरह ये पटरी के जो है ना दो पार्ट जो है ना साथ साथ चलते हैं, हम भी साथ साथ चलें और इकट्ठे मिलकर जनाब इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें। हुकूमत आपकी होगी, पोलिटिकल फोर्स फेस मेरा होगा। बुनियादी तौर पर इमरान खान नियाज़ी साहब ये चाहते हैं और ये इमरान खान नियाज़ी साहब के लिए ये रास्ता निकलना नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन बहरानों का शिकार है, उन बहरानों से सिर्फ सियासतदान ही पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। कोई अदारा पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की सकत और ताकत नहीं रखता, ना ही उनके पास कोई फार्मूला है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भी बात करने का।